हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, पॉलिनोमियल। इसे हिंदी में आप कहेंगे बहुपद। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर ये पॉलिनोमियल होता क्या है या बहुपद होता क्या है। आप बहुपद किसी भी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें आप एक्स वाई जेड वगैरह यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे 5x का क्यूब, 4x स्क्वायर प्लस एक्स, ये सभी बहुपद हैं। यहाँ पर इनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, मतलब इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनके नाम आप इन्हें कुछ और भी कह सकते हैं, जैसे कि 1 डिग्री वाले, मतलब जिसकी एक पावर होती है उसे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जा सकता है। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण, इस तरह से भी पढ़ते हैं इनके पावर, इनकी घात के हिसाब से अगर इन्हें देखा जाए। तो यहाँ हमें एग्जाम्पल में इन्होंने पूछा है, बताइए कि ये जो हमने पॉलिनोमियल दिया है px दिया है, आपको बहुपद की एक समीकरण इन्होंने बनाकर दे रखी है, इक्वेशन। इसके कितने शून्यांक हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आप ज़ीरोज़ यहाँ इन्होंने बता रखा है हमें y इज इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब y की वैल्यू px के बराबर है। तो अगर आपको इसके ज़ीरो बताने हैं तो आपको पता होना चाहिए x वाली एक्सिस पर y की वैल्यू ना ज़ीरो होती है। इसीलिए केवल हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारी लाइन हमने बनाई है ये एक्स वाली लाइन को कितनी बार काटती है, उतने ही यहाँ पर ज़ीरोज़ हो जाएंगे। जैसे कि पहले ग्राफ के लिए बोले हैं तो ये एक बार एक्स एक्सिस को काटती है, तो इसका ज़ीरोज़ एक है। जबकि दूसरी ये समीकरण पैराबोला, ये पहली और दूसरी यहाँ 2 पॉइंटों पर काटा जा रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ 2 हो जाएंगे। इसी तरह हम इन्हें काउंट कर कर बता सकते हैं, 3 ज़ीरोज़, इसका एक ज़ीरोज़ होगा। केवल हमें एक्स एक्सिस पर जो लाइन कट कर कर जा रही है उसी को बताना है, जैसे कि लास्ट वाले में 1 2 3 4, इसके 4 ज़ीरोज़ हैं। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, देखिए इन्होंने जैसा दिया है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1, ये फर्स्ट ग्राफ के लिए था। सेकंड के लिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2, इस तरह से इसका आंसर हमें बताना है। यहाँ आप अगर हिंदी में बताना चाहें तो इसे बोल सकते हैं, इसका एक शून्यांक है और दूसरे वाले के लिए इसके 2 शून्यांक हैं। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें प्रश्नावली 2.1 में यही गिवन है। तो यहाँ भी हमें यही बताना है कि इन इक्वेशंस के कितने ज़ीरोज़ हैं या कितने शून्यांक हैं। तो हम पहले वाले ग्राफ के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 0, मतलब इसका एक भी शून्यांक नहीं है। यहाँ लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं। यहाँ पर इसका एक शून्यांक होगा क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, या 1 2 3। थर्ड वाले पार्ट के लिए इसके 3 शून्यांक हो जाएंगे। और जबकि फोर्थ पार्ट के अगर देखते हैं तो यहाँ 2 शून्यांक हैं, यहाँ 4 और 1 2 3। तो हमारा केवल यही क्वेश्चन था 2.1 में, एक ही क्वेश्चन दिया है इन्होंने, तो मतलब आपका 2.1 कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं सेकेंड एक्सरसाइज को, 2.2। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़, मतलब आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे शून्यांक। शून्यांक आपको ज्ञात करने हैं। शून्यांक का मतलब होता है इसके इक्वल में आपको 0 रखना है और x की वैल्यू बतानी होती है, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से यहाँ 0 आ जाए, उसे आप शून्यांक या ज़ीरोज़ कहते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि आप पहले तो इसे ज़ीरोज़ बताइए और उसके बाद वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशेंट। अब ये ज़ीरोज़ और कोफिशेंट के बीच रिलेशन क्या होता है, उसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया था, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द ज़ीरोज़, मतलब शून्यांक बताइए। तो सबसे पहले इसके इक्वल में आप 0 रख लेंगे, मतलब आप शून्य रख लेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है इसे, या द्विघात समीकरण, क्योंकि इसकी जो x की पावर देखी जाती है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं इसीलिए। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, आगे वाले नंबर 2 और 3। ओके, अगर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ आप 1 लिख लेना। इसके बाद क्या किया जाता है, आप इस लास्ट वाले नंबर की, मतलब कांस्टेंट नंबर की, जहाँ x नहीं होता, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। 8 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अभी इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं क्या क्या आ रहा है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 4,
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, जितने भी ये फैक्टर होते हैं आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर कर केवल आपको 2 फैक्टर बना लेने हैं और उसे प्लस या माइनस कर कर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 और ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है 2 1 ज़ा 2। देखिए अगर मैं इसे जोड़ता हूँ तो यहाँ 6 आ रहा है, बट हमें 6 तो लाना नहीं है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा इसे। 4 से 2 जाएगा तो 2, हम जानते हैं 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ 2 बन जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उस पर यही वाला साइन होगा जो यहाँ पर दिया है इन्होंने। तो मैं 4 पर माइनस लगाऊंगा और मुझे माइनस करना है तो यहाँ पर 2 पर प्लस आएगा, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले ये बड़ी वाली डिजिट 4x, क्योंकि माइनस करना है 2 तो साइन बदल कर लिखेंगे यहाँ 2x। 4 मैंने साइन यहाँ से देखा था पहले और दूसरे वाले का बदल देंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं। और अभी ये लास्ट वाला 8 उतारेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पहला नंबर उतारा, लास्ट वाला एज इट इज उतार दिया और इस बीच वाले को आपने 2 नंबरों के थ्रू लिखा है यहाँ। 4x 2x को जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, आपको यहाँ से कॉमन लेना है इसके बाद कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर x कॉमन आता है और जब आप x कॉमन लेते हैं तो आपको एक ब्रैकेट बनाना है। देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, x से x को अगर आप कैंसिल करते हो तो x रह जाएगा माइनस, ये वाला माइनस है, और जब x से इस वाले x को कैंसिल करोगे तो 4। मतलब आपको कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या आएगा ये चेक करने के लिए इसे डिवाइड करना पड़ता है। जब x से मैंने x को काटा तो एक x बच जाएगा, इसी तरह इस वाले को भी कैंसिल करेंगे तो 4। बस 2 नंबरों के लिए ही करेंगे ये। और अब आगे वाले में देखते हैं, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन अगर x नहीं है तो हम ना टेबल देखते हैं कि ये किसके पहाड़े में आते हैं दोनों नंबर। तो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, इसका मतलब 2 कॉमन है इसका। आपको बड़े से बड़ा नंबर लेना होता है कॉमन, तो 2 के पहाड़े में आ जाते हैं। जब आप 2 से काटेंगे तो क्या बच जाएगा, बस x बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर लिख दिया हमने। इसी 2 से हमें 8 को भी काट कर देखना है। जब 2 से अगर 8 को कैंसिल करें तो 2 से कितनी बार में जाता है 8, 4 बार में। इक्वल में क्या था 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेटों में अगर बिल्कुल सेम नंबर है तब तो सही है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अलग आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, हमें दोबारा से चेक करना है। तो अभी क्या करेंगे, जो ये 2 बार आया नंबर इसे एक ही बार लिख लेंगे आप, और एक बार ये ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर, मतलब इस वाले ब्रैकेट के बाहर x था और इस ब्रैकेट के बाहर था 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं, आपको एक बार इसके इक्वल में 0 रख लेना है फर्स्ट वाले टर्म के इक्वल में, और ये -4 इक्वल के इधर आ जाएगा, दूसरी साइड आकर साइन बदल जाता है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसके इक्वल में भी 0 रखेंगे और ये प्लस का 2 दूसरी साइड जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गए शून्यांक किस तरह से निकालने हैं आपको, इन्हीं को ही ज़ीरो कहा जाता है, ज़ीरोज़ ऑफ दी पोलिनोमियल। अभी इन्होंने एक चीज़ कहा था आगे क्वेश्चन में कि ना रिलेशनशिप, मतलब जो इनके गुणनखंड के बीच और शून्यांकों के बीच जो संबंध है वो सत्यापित कीजिए, वो उसकी जांच कीजिए, वेरीफाई कीजिए, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ज़ीरोज़ तो हमने ये निकाल लिए 4 और -2, इन्हें बोल सकते हो आप ये अल्फ़ा है और ये वाला बीटा, मतलब ये फर्स्ट वाले को अल्फ़ा दूसरे वाले को बीटा कह सकते हैं, ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा कह सकते हैं आप। और जो इसके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब गुणनखंड है, वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं ए बी सी, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसे आप ए कहेंगे, और नेक्स्ट वाला नंबर जो एक्स के साथ लिखा है -2 वो बी, और जो तीसरा वाला है -8। एक चीज़ याद रखना, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं था, हमने 1 लगाया है यहाँ, तो ये वाला 1 आ गया है, ठीक है ना। तो हमें 1 हर बार, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख देना है। तो ये हमारे कोफिशिएंट है, ये वाले गुणनखंड है मतलब, और ये ज़ीरोज़ मतलब शून्यांक है। तो इनके बीच संबंध किस तरह से हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, जांच करनी है, तो हम लिख सकते हैं इसका पहला संबंध तो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और दूसरा संबंध होता है अल्फ़ा बीटा, मतलब इनका अगर योग करते हैं तो इस तरह से निकलता है, और अगर गुणनफल करते हैं तो c/a। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है और ये इक्वल आते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं, ये 4 निकाला था हमने पहला आंसर 4, और बीटा की जगह क्या है यहाँ -2। ये माइनस, ये वाला माइनस है फॉर्मूले का, और बी की जगह लिखेंगे आप माइनस का 2, ए की जगह 1। देखिए 4 से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, नीचे 1 लिखते नहीं तो ये इक्वली तो आ गया, तो हो गया वेरीफाई। इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मतलब 4 और बीटा यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये गुणा में होंगे, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है -2। सी की जगह लिख सकते हैं -8 और ए की जगह 1। देखिए 4 दूनी 8 हो गया माइनस का, और ये इक्वल में -8, एक को नीचे लिखेंगे नहीं, तो ये वेरीफाई भी हो चुका है। तो हम केवल शून्यांक निकालेंगे। अब आगे के सारे क्वेश्चनों के आप वेरीफाई इस तरह से खुद से कर सकते हो, केवल आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी होंगी ABC की बताकर, और क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये नया है आपका सिलेबस में, तो एक बार इसे दोबारा से आप देख सकते हैं वीडियो को पीछे जा कर के, आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं वैसे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आने लगेंगे क्वेश्चन, लगभग इसी तरह के काफ़ी चैप्टरों में आप यूज़ करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने यहाँ s दिया है 4s का स्क्वायर, बट हम x ही लिखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सब यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ये t u z वगैरह कुछ भी, बट हमें हर बार क्या ले सकते हैं आप, x का यूज़ करेंगे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। आपको सबसे पहले शून्यांक निकालने के लिए इक्वल में 0 लिख लेना है, और देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 दिया है और लास्ट वाला नंबर है 1, तो आप सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 1 की 4 से करने पर 4 ही आता है, 2 से ये जा रहा है। ओके, तो हम देखते हैं, ये हमें 2 डिजिट बनाने थे और ये तो खुद ही 2 ही नंबर हैं, 2 और 2। आपको 4 बनाने के लिए इसे जोड़ना पड़ेगा तभी 4 आएगा। चलिए तो लिखते हैं। मैंने बताया था बड़े नंबर पर माइनस ही आएगा, बट ये दोनों बराबर हैं तो आप दोनों को ही माइनस ले सकते हो। -2x प्लस का 1। ओके, तो ये -2 ये 4 हो जाएगा, और ये वाला नंबर और ये 1 लास्ट में है। आपको अभी कॉमन लेना है यहाँ से। तो सबसे पहले आप नंबरों में देखते हैं किसके पहाड़े में आते हैं। जैसे कि ये 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 आ जाएगा, और दोनों के साथ यहाँ x लिखा हुआ है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 2 से जब 4 को काटेंगे, क्योंकि नंबर को काट सकते हैं, केवल याद रखना, तो 2 बार में जाता है 4, और x से x को काट सकते हैं तो एक x रह जाएगा। माइनस 2 से 2 को काटेंगे तो 1, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप हर बार याद रखना, साइन आपको यही लेना है, जो भी यहाँ नंबर के साथ साइन होगा, माइनस का है तो माइनस लेंगे, प्लस का है तो प्लस। और अब देखेंगे ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। ये दोनों नंबर 1 के पहाड़े में आते हैं, तो इस बार आप 1 लिखेंगे। ओके, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2, क्योंकि 1 के पहाड़े में 2 बार में ही आएगा वो, और 1 से इसे करेंगे तो 1, और ये आएगा माइनस का। अब ये माइनस का क्यों आया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखना, जब भी हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन बदल देते हैं यहाँ, ऐसे याद रखेंगे कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला साइन बदल देंगे हर बार। इज इक्वल में 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैसे भी हमें सेम ही नंबर लाना था, तो अभी सेम आ चुका है। तो एक बार लिख लेंगे अब ब्रैकेट वाला, ये मैंने दोनों ब्रैकेटों को एक ही बार लिखा है, और एक बार ये जो ब्रैकेट के बाहर थे क्या क्या नंबर है, 2x और -1। 2x - 1 बराबर 0। इसे सॉल्व करने के लिए आप पहले इसे 0 के इक्वल रखेंगे, -1 को दूसरी साइड लाते हैं तो +1, और 2 आ जाएगा हमारा डिवाइड में 1/2। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से आप सेकंड वाले नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। -1 दूसरी साइड जाएगा तो +1, और ये 2 आएगा हमारा डिवाइड में 1/2। तो ये दोनों शून्यांक हैं, यहाँ इसे अल्फ़ा और दूसरे वाले को बीटा भी कह सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से दिया है आपको 6x² - 3 माइनस का 7x। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यही बताया गया था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, और 42 का फैक्टर करते हैं फिर 3 नहीं बन पाता। तो हमें बट क्या करना होता है कि
इसे आपको अरेंज भी करना होता है। अरेंज का मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इसके बाद एक्स वाला टर्म ही होना चाहिए। मतलब कि पहले माइनस का 7x होगा और ना लास्ट में आएगा ये माइनस का 3। इन्होंने बीच में लिख दिया ये कन्फ्यूज़न के लिए थोड़ा सा बच्चों को, बट ये याद रखेंगे कि जिसके साथ x नहीं होता वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, और एक्स स्क्वायर शुरू में आता है तो ये बीच में आ गया नंबर। अब करनी है मल्टीप्लाई हमें। 3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, और 18 के फैक्टर करने ये जाता है 2 से, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखना ज़रा, 2 तिया 6 हो गया और ये 3 9, इन्हें ना तो जोड़कर बन रहा, 9 आ रहा है, इसे जोड़कर 7 लाना है, हमें बीच वाला नंबर लाना होता है, और इसे घटाते हैं तो 3 आ रहा है, 3 भी नहीं है। तो हम ज़रूरी नहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 तिया 9 और ये 2 अलग से छोड़ देंगे, तो 9 और 2, देखिए जोड़कर या घटाकर क्या 7 बन पा रहा है? हाँ, हम कह सकते हैं इसे घटाने पर 7 बनता है। तो हम लिख रहे हैं पहले तो बड़ा नंबर ये वाला साइन और उसके साथ, और हमें क्योंकि घटाना है तो साइन बदल देंगे 2 का, लास्ट में आएगा माइनस का 3। इसके बाद हमें क्या बताया था मैंने कि कॉमन लेना होता है। दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं? और x भी है, दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 3 के पहाड़े में आ रहे हैं और x कॉमन आ रहा है। देखिए 3 से ये जाता है कितनी बार में? ये आता है 3 के पहाड़े में 2 बार में, और x से x कट जाएगा तो x बच जाएगा। इसी तरह से 3 से ये कितनी बार में जा रहा है? 3 बार में, x से x कैंसिल, दोबारा नहीं लिखना x क्योंकि इसे कैंसिल कर दिया है हमने। ओके, ये दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं? ये दोनों तो किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है, 2 अपने में आता है, 3 भी अपने में आता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं ये 1 के पहाड़े में तो आते ही हैं दोनों, 1 के पहाड़े में तो सारे नंबर आते हैं क्योंकि, तो 1 से काटने पर वापस से 2 ही रहेगा क्योंकि 1 से 2 बार में आएगा और ये 3 बार में। देखिए बिल्कुल सेम नंबर आ रहा है ब्रैकेट में। 1 से जब काटते हैं तो 3 का 3 ही रहेगा और 1 दूनी 2 ही रहेगा, ये याद रखना। तो अभी एक बार ये ब्रैकेट वाला नंबर उतार लेंगे, लिख चुके हैं हम, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर। आप इन क्वेश्चन की प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना क्योंकि आपके काफ़ी चैप्टरों में इस तरह के क्वेश्चन यूज़ होंगे, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसी चैप्टर में से सीख लीजिए। एक चैप्टर आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी दे रखा है, चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये ज़रूरी है। तो करते हैं इसकी ये, पहले तो सबसे पहले ये वाला टर्म आप सॉल्व करेंगे 0 के बराबर रखकर, और ये -3 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 3 और 2 आ जाएगा डिवाइड में 3/2। तो ये हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरा वाला टर्म लेंगे इक्वल में 0, देखिए -3 प्लस हो गया था और ऐसे ये +1 है तो -1 आएगा, 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। आते हैं 4th क्वेश्चन पर। जैसा कि इन्होंने 4th क्वेश्चन में यहाँ बोल रखा है 4u² + 8u, तो मैं u की बजाय x लिखता हूँ क्योंकि, तो हम लिख सकते हैं इसे u भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि मेरा u अगर मैं बनाता हूँ तो वो 4 की तरह ही बन जाता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं x ही यूज़ करता हूँ हर जगह। तो 4x² + 8x लिखकर हम सॉल्व करते हैं। क्या था इसका? 4x² + 8x = 0। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी होती एक्चुअली, क्योंकि लास्ट में कोई कांस्टेंट नंबर ही नहीं है, बस 2 ही नंबर है यहाँ। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों हम जानते हैं नंबर आते हैं 4 के पहाड़े में, तो 4 लेंगे एक तो, और दोनों में x भी आ रहा है तो एक x का यूज़ करेंगे। अब देखो 4 से 4 को काट देंगे तो अंदर ब्रैकेट में x से x एक x जाएगा तो एक x बचा, प्लस 4 को काटोगे 8 को काटोगे 4 से तो ये 2 बार में जाता है, इक्वल में 0। तो आप लिख सकते हैं इसे 4 डिवाइड में आएगा, पहले तो 0 लिखा, 0 लिखना होता है, और फिर 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में इस बार प्लस का माइनस मत कर देना, x के साथ देखते हैं बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में माना जाएगा इस, और ये आएगा इसके नीचे, और ये 0 ही रहेगा, ठीक है ना। 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 ही रहता है हर बार।
और जबकि ये किस तरह सॉल्व होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये देखो प्लस है इन दोनों के बीच में, तो इसलिए प्लस में और दूसरी साइड जाकर ये माइनस होगा, x इज इक्वल्स टू -2। तो ये हो चुका है। करते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था t² - 15। तो जैसा कि मैं वेरिएबल को x से लेकर चल रहा हूँ हर बार, तो हमने लिखा है x² - 15। तो अभी देखिए यहाँ तो x भी नहीं है, तो कॉमन भी नहीं ले सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी क्योंकि दो ही टर्म है। तो आपको क्या करना है, इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे। इसे इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे, x² बराबर ये -15 है ना, ये हो जाएगा +15। और अगर आप जानते हैं कि स्क्वायर अगर होता है तो स्क्वायर हटाना है ना, हमें सामने वाले नंबर पर रूट आ जाता है, और रूट वाले नंबर को हमेशा प्लस और माइनस ऐसे लिखा जाता है। तो ये दो आंसर हैं हमारे, प्लस और माइनस में। अगर आप अल्फ़ा बीटा बताना चाहते हैं तो प्लस वाला 15 लेना एक बार अल्फ़ा, और बीटा बताएंगे तो माइनस का एक बार माइनस का √15। ठीक है ना, तो ये हो चुका है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ इस बार दिया इन्होंने 3x² - का x - का 4 इज इक्वल में 0। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ रहा है 3 की 4 से करने पर 12। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं दिया, तो हम मान सकते हैं यहाँ क्या होगा 1। इसके बाद हमें इसके फैक्टर करने, 2 से काटोगे तो 6, 2 से काटोगे तो 3, और 3 से काटने पर 1। देखिए 2 दूनी 4 हो गया एक तो, और एक आ गया 3। ओके, हमें क्या लाना है, और इस बार 1। देखिए 4 से 3 को माइनस करते हैं तो 1 आता है, याद रखेंगे। 4 से 3 घटाने पर 1 आता है। हम जोड़ते तो 7, अगर 7 लाना होता तो 7 मतलब इनसे प्लस करना होता हमें। फ़िलहाल हमें माइनस करना है, सबसे पहले बड़ा नंबर और उस पर माइनस का साइन, इसके बाद छोटा नंबर और उसका साइन बदल देंगे, मतलब 3x और प्लस का लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जब भी तो बनाएगा, और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू में 0। ओके, तो अब वही जो अभी तक हम कर रहे थे कि x यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ, क्योंकि किसी के पहाड़े में तो आते नहीं है, वरना आप कोई नंबर भी ले सकते थे, तो ये 3 अंदर ही रह जाएगा, और x, एक x क्योंकि बाहर लिया है तो एक x अंदर रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक x काटा तो x, इस तरह x का कैंसिल करेंगे तो -4। ओके, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, हम जानते हैं किसी के पहाड़े में तो आते नहीं है, तो 1 ले सकते हैं। यहाँ हमने 1 इसलिए नहीं लिया यहाँ क्योंकि पहले से ये x था, अगर कुछ नहीं आता ना तब 1 लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमें 1 लिखना पड़ा है, और 1 जब कॉमन लेते हैं तो ये एज इट इज़ उतार देंगे। 1 से 3 को काटोगे तो 3, 4 को काटोगे तो 4, जिसे काटते हैं उतना ही रह जाता है। देखिए ब्रैकेट में बिल्कुल सेम नंबर है, ये 3x - 4, और देखो इस वाले ब्रैकेट में भी है ना, तो एक ही बार लिखना है इसे। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले x + 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये +1 दूसरी साइड जाएगा तो -1। बिल्कुल इसी तरह से -4 है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो +4, 4/3। ओके, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के। तो इन्होंने एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया है। इन्होंने इस बार क्वेश्चन में बोल रखा है यहाँ कि इस बार आपको इक्वेशन बतानी है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बताइए, बनाइए। अगर उसके नंबर गिवन द नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट, ये जो नीचे नंबर दिए हैं वो सम है और प्रोडक्ट हैं जीरोस के, मतलब वो योग हैं शून्यांकों का और गुणनफल है। पहला वाला योग और दूसरा वाला गुणनफल, जैसा कि दिया है सम एंड प्रोडक्ट। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन से पहले आपको एक इक्वेशन याद रहनी चाहिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमें शून्यांक गिवन है, मतलब हमें जीरोस हमें पहले से ही पता है, तो उसकी समीकरण होती क्या है, इक्वेशन होती क्या है, हम लिखते हैं सबसे पहले x², इसके बाद शून्यांकों का सम, मतलब योग शून्यांकों का, इसे योग या सम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर x लगाते हैं, x² वाला टर्म हो गया, ये x वाला टर्म आता है जहाँ आप योग लिखते हैं दोनों का। फिर प्लस लिखने के बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। फिर गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा बीटा गुणन, ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट। तो ये हमारी समीकरण होती है पूरी।
इक्वल में 0 बना सकते हो, इसे हम इक्वेशन कहेंगे अगर इक्वल में आप 0 लिख दोगे। चलिए, तो जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि शून्यांकों का योग तो आपको दिया है, वो पहला वाला जो नंबर लिखा था वो तो है शून्यांकों का योग, कितना लिखा था 1/4। और जो दूसरा वाला था ना -1, उसे हमने गुणनफल में लिखा है, मतलब इस तरह प्रोडक्ट में। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 हो गया, अल्फ़ा बीटा -1। इन्होंने ये दिया नहीं है हमें इन्होंने बोलकर बताया है कि ना सम योग, सम मतलब कि प्लस लिखेंगे अल्फ़ा बीटा को, और प्रोडक्ट मतलब गुणा में लिखेंगे, मतलब गुणन मतलब गुणा में लिखेंगे इस तरह। और अब ये जो नंबर है इन्हें बस पुट करना है, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसमें पुट कर देना है, इसे क्या था x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 और x, और ये -1। देखिए, अगर कोई नंबर नीचे आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई और कर देंगे और हमारा वहीं क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। या तो हमारे यहीं हो जाता, बट यहाँ डिवाइड में नंबर था इसलिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ लिखेंगे 4 से गुणा करने पर, या मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से गुणा करने पर ऐसे लिख देंगे। और देखिए फिर क्या करना है, 4x², 4 एकम 4 बस ऊपर करनी, नीचे नहीं करनी, और ये 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, 4 से 4 गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा -x -4 = 0, मतलब 4x² -x -4 = 0। तो ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा देखते हैं, इन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए कहा था तो मान सकते हैं ये अभिष्ट इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इन्होंने बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब जो आंसर आएंगे उनका सम तो ये है और गुणन ये है, योग ये है और गुणन ये है। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसे इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या, ये जो दिया था 1/4, और अल्फ़ा बीटा की जगह -1 मल्टीप्लाई की इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है, देखो नीचे नंबर आ रहा है तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 4x² 4, और ये भी 4 एकम 4, ये नीचे वाला नंबर इससे कट जाएगा और जो बचा वही हमारा आंसर है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इस बार हमें इन्होंने सम दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया है √2, और जो गुणनफल दिया है मतलब अल्फ़ा बीटा दिया है, जो प्रोडक्ट है वो है 1/√3। अब इन्होंने बोला इक्वेशन बताओ, तो हम कहेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो जो मैंने लिखवाई थी वही लिखेंगे कि x² अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा = 0। तो ये जो वैल्यूज़ दी है ना, ये इसे पुट कर देंगे, आप लिखेंगे x² और इसकी जगह √2x, और इसकी जगह 1/3। देखिए फिर से यहाँ 3 डिवाइड में आ गया है, तो 3 की आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ गया 3x², यह 2 से नहीं होगी क्योंकि रूट में देखो, बस बाहर ऐसे लिख देना है इसके साथ 3√2x, 3 एकम 3/3, 3 से 3 कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया है 3√2x + 1 = 0। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें गिवन है, ये थर्ड फाइव में ना 0 और √5 ऐसे लिख रखा है, तो हम जानते हैं पहले वाला तो सम होता है, मतलब योग होता है ज़ीरोज़ का, शून्यांकों का 0 लिखेंगे, और दूसरा वाला होता है प्रोडक्ट। बस जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, जैसे कि इक्वेशन हम जानते ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा x, और फिर क्या आता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा गुणा अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब ये प्रोडक्ट है। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 0 था, और याद रखना है कि 0 को कभी लिखा नहीं जाता, तो ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म हो जाएगा, केवल बचा हमारा x², और ये प्लस का लिखना है √5। ओके, तो ये हमारा आंसर है, हो चुका है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 1 और 1 दिया है, ये आप खुद से करेंगे, और मैं इसका 5th पार्ट कराता हूँ। -1/4 और 1/4 दिया था, तो हम जानते हैं कि पहला वाला तो हो जाएगा शून्यांकों का योग, मतलब सम ऑफ रूट्स या ज़ीरोज़, और ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, शून्यांकों का गुणन। इक्वेशन क्या होती है, समीकरण हमारी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो अगर आपको ये सॉल्व करना है तो बस ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। -1/4
1/4 ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस था और ये भी माइनस, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है बस। अभी देखिए डिवाइड में क्योंकि 4 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 से गुणा करने पर तो ये आ जाएगा 4x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये 4 जो गुणा वाला 4 है जो गुणा किए वो वाला, 4 से 4 कट गया और ये 4 एकम 4x²। और देखो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर x जब कुछ नहीं होता वहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं था तो मैंने x के साथ 1 लिख दिया है। तो इसका 6 पार्ट है, इस बार दिया है हमें 4 और 1, मतलब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो जाएगा 4 और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 1, और ये आप खुद से करेंगे पुट कर। ठीक है ना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, जिससे कि मेरी और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ इस बुक के बाकी के चैप्टर से रिलेटेड, ताकि वो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।